डोपामिन का कैदी, एक सच्ची आजादी की कहानी। पहला दृश्य, चमकती स्क्रीन वाला लड़का। शहर की भीड़ में रहने वाला एक लड़का था, आर्यन मेहरा। दिल्ली का 23 वर्षीय युवक एक बड़ी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम करता था। दिखने में स्मार्ट, कपड़ों में स्टाइलिश और सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स वाला, लेकिन भीतर से थका हुआ, बिखरा हुआ और खोया हुआ। हर सुबह की शुरुआत अलार्म से नहीं, फोन नोटिफिकेशन से होती थी। जैसे ही आंख खुलती, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, फिर व्हाट्सएप। हर ऐप उसे एक छोटा सा मजा देता था। वो मजा जो कुछ सेकंड बाद खत्म हो जाता, पर उसी मजे के पीछे उसका पूरा दिन निकल जाता। आर्यन को लगता था कि वो खुश है, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो अपने डोपामिन का गुलाम बन चुका है। दूसरा दृश्य, झूठी खुशी का बाजार। आर्यन का ऑफिस बहुत मॉडर्न था। ग्लास केबिन, फैंसी कुर्सियां और दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स। पर खुद आर्यन की आंखों के नीचे काले घेरे थे। दिन भर वो कंप्यूटर पर बैठा डिजाइन बनाता, लेकिन जैसे ही काम थोड़ा बोरिंग लगता, वो तुरंत रील्स देखने लगता। सिर्फ 2 मिनट, वो सोचता, पर वो 2 मिनट हमेशा 20 मिनट बन जाते। उसका दिमाग अब छोटे छोटे आनंद की डोपामिन हिट्स का आदी हो चुका था। वो अब किसी काम में लंबे समय तक मन नहीं लगा पाता। हर बार दिमाग को चाहिए होता था कुछ नया, चमकदार और तेज। धीरे धीरे उसकी क्रिएटिविटी खत्म होने लगी। डिजाइन अच्छे नहीं बनते, क्लाइंट्स शिकायत करने लगे और अंदर एक अजीब बेचैनी घर कर गई। तीसरा दृश्य, खालीपन की रात। एक रात ऑफिस से लौटते वक्त आर्यन ने कार पार्क की और आसमान की ओर देखा। आसमान में तारे थे, लेकिन वो उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा था। दिल में एक अजीब सी खाली जगह थी। घर आकर उसने मोबाइल खोला, रील्स, मीम्स, म्यूजिक, पर सब कुछ फीका लगने लगा। उसने अचानक फोन फेंक दिया और खुद से पूछा, मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस करता हूं, जबकि मैं दिन भर मजा ही तो लेता हूं? वो जवाब नहीं ढूंढ पाया, लेकिन उसी रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। चौथा दृश्य, किताब जो सब बदल गई। अगली सुबह जब वह ऑफिस पहुंचा, उसका दोस्त नवीन एक किताब पढ़ रहा था, डोपामाइन नेशन बाय डॉक्टर अन्ना लेम्बे। आर्यन ने पूछा, ये क्या है? नवीन बोला, यही वो चीज है जो हमें दिन भर फोन में बांधे रखती है, डोपामिन। यही खुशी देता है, लेकिन यही हमें बर्बाद भी कर देता है। आर्यन ने किताब उधार ली। उसने पहली बार जाना, डोपामिन एक रिवॉर्ड केमिकल है जो हमारे दिमाग में तब रिलीज होता है जब हम कुछ मजेदार करते हैं, जैसे सोशल मीडिया, गेम, शुगर, शॉपिंग या सेक्स। पर दिक्कत यह है कि जब हम जरूरत से ज्यादा डोपामिन लेते हैं, तो दिमाग की खुशी महसूस करने की क्षमता घट जाती है। यानी पहले जो चीज खुशी देती थी, वो अब बोर लगने लगती है। पांचवां दृश्य, डोपामिन डिटॉक्स की शुरुआत। उस रात आर्यन ने ठान लिया, वो 1 हफ्ते के लिए डोपामिन डिटॉक्स करेगा। मतलब कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई नेटफ्लिक्स नहीं, कोई जंक फूड नहीं और कोई बेवजह बातचीत नहीं। पहला दिन मुश्किल था। हर कुछ मिनट में हाथ फोन की तरफ जाता। दिमाग कहता, थोड़ा देख ले बस, पर वो खुद को रोकता रहा। दूसरे दिन सिरदर्द हुआ, तीसरे दिन बोरियत चरम पर थी। वो अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि कुछ घंटे बिना फोन नहीं रह सकता? उसने गहरी सांस ली, खिड़की खोली और बाहर देखा। सड़क पर बच्चे खेल रहे थे, बिना किसी मोबाइल के, हंसते हुए। वो नजारा उसके दिल को छू गया। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी वहीं थी जहां कोई स्क्रीन नहीं थी। छठा दृश्य, खुद की खोज। 3 दिन बाद उसने सुबह सुबह टहलने निकलना शुरू किया। पहली बार सूरज की किरणें इतनी खूबसूरत लगीं। वो पार्क में पेड़ों के नीचे बैठा, सांसों की आवाज सुनी और अपने अंदर एक शांति महसूस की। अब उसे हर छोटी चीज में नया डोपामिन मिलने लगा, बिना किसी स्क्रीन के। वो डायरी में लिखने लगा, पेंटिंग करने लगा और पुराने दोस्तों से आमने सामने मिलने लगा। धीरे धीरे उसकी एकाग्रता, फोकस लौटने लगी। वो काम में बेहतर होने लगा, क्लाइंट्स फिर से खुश होने लगे। पर सबसे ज्यादा फर्क उसके अंदर हुआ, अब उसे जीना अच्छा लगने लगा था। 7वां दृश्य, डोपामिन का संतुलन। आर्यन ने समझ लिया कि डोपामिन दुश्मन नहीं है, बस उसे नियंत्रित करना जरूरी है। अब वो हर सुबह 1 घंटे फोकस वर्क करता, फिर खुद को 10 मिनट का रिवॉर्ड देता। थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा सोशल मीडिया। अब वो डोपामिन से भागता नहीं, बल्कि उसे दिशा देता है।
वो जान चुका था कि अगर डोपामिन को नियंत्रण में रखो तो वही तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। 8वां दृश्य, आत्मा की आवाज। एक दिन ऑफिस में एक नया ट्रेनी आया जो हमेशा फोन में लगा रहता था। आर्यन ने देखा वो भी वैसा ही था जैसा कभी वो खुद था। उसने ट्रेनी से कहा, अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो पहले अपने दिमाग को आजाद करो, मोबाइल से नहीं, मकसद से डोपामिन लो। वो मुस्कुराया और बोला, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई मोबाइल के अंदर नहीं, हमारे अंदर होती है। 9वां दृश्य, नया आर्यन। 6 महीने बाद आर्यन अब एक सफल डिजाइनर बन चुका था। उसका काम क्रिएटिव, साफ और गहराई वाला था। कंपनी में सब उसकी तारीफ करते थे, पर उसे सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब वो शाम को बिना फोन के बैठता और बस सूरज को ढलते देखता। वो जानता था कि अब वो डोपामिन का कैदी नहीं बल्कि मालिक बन चुका है। अंतिम संदेश, मॉरल। डोपामिन बुरा नहीं है, वो तो ईंधन है, पर जब हम उसे बिना दिशा के जलाते हैं तो वो हमें जला देता है। खुशी मिलती है जब तुम डोपामिन को मजे में नहीं, मकसद में इस्तेमाल करना सीख जाते हो। समापन, आर्यन अब दूसरों को सिखाता है कि अगर तुम चाहो तो अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हो। तुम्हें बस चाहिए थोड़ी हिम्मत, स्क्रीन से दूर जाने की। हर दिन वो अपनी डायरी में लिखता है, आज मैंने खुद को नहीं खोया, आज मैंने खुद को पाया। और यही वाक्य उसके जीवन का नया मंत्र बन गया। डोपामिन का कैदी। एक संदेश, खुशी को स्क्रॉल मत करो,